नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया, पेनल्टी लगाने का ऐलान किया। उसके लिए 1 अगस्त की तारीख तय की थी। फिर उस तारीख को आगे 7 दिन के लिए बढ़ा दिया। लेकिन ट्रंप के वक्तव्यों के साथ, ट्रंप की क्रियाकलापों के साथ, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में शुमार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी खड़े हुए, जिससे ट्रंप ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मृत है, तो राहुल गांधी ने कहा कि हाँ, ट्रंप बिल्कुल सच कह रहे हैं। हम उनका इस बात के लिए स्वागत करते हैं कि उन्होंने ऐसी बात कही। और वैसी ही टोन अखिलेश यादव की। लेकिन एक विपक्ष का तीसरा बड़ा चेहरा है जिसकी टोन इन सब से अलग है, और वो चेहरा है बसपा की सुप्रीमो मायावती का। मायावती ट्रंप की पूजा अर्चना में तल्लीन नहीं दिख रही, बल्कि मायावती ने ट्रंप के इस विचित्र फैसले पर जो टिप्पणी की, वो बेहद सधी हुई टिप्पणी और बेहद संतुलित टिप्पणी। मायावती ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो पेनल्टी लगाई है, टैरिफ लगाया है भारत पर, भारत के लिए ये चुनौती एक अवसर है और देश को चाहिए इस चुनौती को अवसर में बदल दे, अपनी शक्ति और सामर्थ्य को इतना बढ़ा ले कि ये सब चीजें बेअसर हो जाएं। अब सोचिए ये कितनी अच्छी और सकारात्मक टिप्पणी है, विपक्ष में होते हुए। भारत अपनी शक्ति को, सामर्थ्य को, आर्थिक प्रगति को इतना बुलंद कर ले कि ये सब चीजें बेअसर हो जाएं। एक जिसको हम लोग कहते हैं ना कि सकारात्मक सुझाव और नकारात्मक किस्म की आलोचना, तो ये सकारात्मक सुझाव है और मायावती जी के सुझाव से कोई नाइतफाकी भी नहीं रख सकता। अच्छी बात कही है। भारत को यही चाहिए कि रोज रोज का टंटा खत्म, हम अपनी ही शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाएं और हर चुनौती को अवसर में बदलें, और जो चुनौतियों को अवसर में बदलना जानता है, स्वाभाविक तौर पर उसको न दबाया जा सकता है, न प्रताड़ित कर सकता कोई। लेकिन दूसरी ओर कुछ चेहरे मैंने आपको बताए, राहुल गांधी जी हों, प्रियंका गांधी जी हों, अखिलेश यादव जी हों, सब उत्तर प्रदेश के चेहरों की चर्चा कर रहा हूं। उनकी आलोचना देख लीजिए, उनका स्वर क्या है कि अपने दोस्त, 11 साल की दोस्ती है मोदी की ट्रंप से। अखिलेश जी ने कहा यही दिन दिखाने के लिए दोस्ती थी, ये दोस्ती है। प्रियंका जी कह रही है कि यूएस प्रेसिडेंट गलत थोड़ी ना बोलेंगे। राहुल जी कह रहे बिल्कुल सच बोल रहे हैं, ट्रंप सच के अलावा कुछ नहीं बोल रहे हैं। और वही विपक्ष, ये 3 चेहरे ऐसे हैं, राहुल जी, प्रियंका जी, अखिलेश जी, जो ट्रंप के हर उस ट्वीट को संभाल कर रखते हैं और फिर उसका भारत में इस्तेमाल करते हैं कि देखो ट्रंप ने 30वीं बार भी कह दिया कि हमने जंग रुकवाई थी, देखो ट्रंप ने 31वीं बार भी कह दिया कि हमने जंग रुकवाई थी। यानी ट्रंप बोले सो सच और भारत की अपनी चुनी हुई सरकार जो कुछ बोले वो झूठ। लेकिन मायावती ने एक लक्ष्मण रेखा खींची है मर्यादा की। मायावती जी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि ट्रंप जो कह रहे हैं वही सच है, कभी नहीं कहा। और ट्रंप जो बोल रहे हैं वही अंतिम सच है, ऐसा तो कभी
प्रश्न ही नहीं कहने का उनके द्वारा। ये बेसिक अंतर है और बड़ा अंतर है। इससे पता लगता है कि दलीय मतभेद अपनी जगह, पार्टियों में प्रतिस्पर्धा अपनी जगह, चुनाव में जय पराजय अपनी जगह, लेकिन जब मसला राष्ट्र का हो, राष्ट्र के आत्मसम्मान का हो, राष्ट्र की संप्रभुता का हो, राष्ट्र के विकास का हो, तो हर पार्टी, हर नेता, हर चेहरा राष्ट्र के साथ खड़ा दिखना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। ये बड़ी बात, एक बड़ी लकीर मायावती ने खींची है और देश में इस बात की चर्चा चल रही है कि मायावती जी से देश के बाकी विपक्षी दलों को भी सीख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि चुनौतीपूर्ण समय में देश के साथ, राष्ट्र के साथ संपूर्ण निष्ठा से कैसे खड़ा हुआ जाता है। अन्यथा भारत के तो लगभग सभी प्रमुख विपक्षी दलों में इस बात की होड़ लगी है कि ट्रंप के साथ कौन कितना मजबूती से खड़ा दिख रहा है। ट्रंप को भारत की संसद का ऐसा लग रहा है स्थायी सदस्य बना के मानेंगे विपक्षी लोग। कहीं चर्चा ट्रंप के बिना हो ही नहीं रही। लग रहा है सारा भारत का सारा अस्तित्व ट्रंप के इर्द गिर्द घूम रहा है क्या। ऐसे में मायावती जी ने जो टिप्पणी की है, जो प्रतिक्रिया दी है, वो बड़ी है, महत्वपूर्ण है और देश की बाकी विपक्षी दलों को भी और विपक्षी नेताओं को भी अमेरिका के प्रकरण पर भारत के साथ वैसे ही खड़ा होना चाहिए जैसे मायावती जी खड़ी हुई। इसीलिए आज मायावती के इस अप्रोच की प्रशंसा भी हो रही और इस बात पर देश के अंदर सवाल भी उठ रहा है कि हमारे देश के बड़े विपक्षी नेता अचानक से ट्रंपमय क्यों हो गए और कैसे हो गए। जब पूरा विपक्ष ट्रंपमय हो जाए और उसमें मायावती एक अलग दृष्टिकोण लेकर सामने आए तो बात और महत्वपूर्ण हो जाती है। ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।